हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका शुभचिंतक अमर सेन कुमार। दोस्तों, अभी मैं अपने स्टडी रूम में उपस्थित हूं और मैं कुछ बातें मेरे ज़हन में आ रहे हैं जो शिक्षा से संबंधित है और मैं इस बात को आप लोग को भी जानकारी देना चाहता हूं। अगर यूँ तो आप लोग भी इस बात से अवगत होंगे, अगर नहीं हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग को समझने में सुनने में कुछ अच्छा लगेगा, जिससे आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़ने, पढ़ने इत्यादि में सहूलियत मिलेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया का भारत पहला देश है जो शिक्षा पर यानी किताब, कॉपी, कलम पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बना है। इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार यहाँ की गरीब जनता, एससी, एसटी, ओबीसी इत्यादि पिछड़े वर्ग के और गरीब गुरबा के बच्चे को आगे पढ़ना बढ़ना नहीं देखना चाहता है। तभी तो भारत में शिक्षा पर टैक्स लगा है, नहीं तो क्या ज़रूरत था। इसका सीधा प्रभाव यहाँ की गरीब जनता पर पड़ेगा, पड़ भी रहा है, क्योंकि यहाँ की गरीब जनता को खुद से खाने का पैसा नहीं है, तो बच्चे को पढ़ने में पैसा कहाँ से आएगा, सोचने वाली बात है। साथ ही इससे स्पष्ट भी होता है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया, तभी तो वोटर बनेगा नेता का। साथ ही शिक्षा हमारे समाज का वह वास्तविक आईना है जो आपको दिखलाता है कि आप कितना संपन्न हैं, कितना आगे बढ़े हैं और कितना बढ़ने की आवश्यकता है। और मेरे कुछ बातें हैं जो आप लोग के बीच रखना चाहता हूँ। शिक्षा और संस्कार हमारे ज़िंदगी का मूलभूत एक आईना है जो यह दिखलाता है, यह बतलाता है कि आप पे क्या हो। साथ ही शिक्षा आपको किसी के सामने झुकने नहीं देता है और संस्कार आपको किसी के सामने गिरने नहीं देता है। इसीलिए आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, आप अपने शिक्षा और संस्कार को हमेशा एक मजबूत धागा में बांधकर अपने ज़हन में रखिए, क्योंकि शिक्षा ही आपको समाज में सम्मान दिलाता है, आपके परिवार को आगे बढ़ाता है और शिक्षा से ही हमारे समाज, देश, दुनिया में विकास होता है, आगे बढ़ता है। यूँ तो शिक्षा पर मैं बात करूँ तो बहुत सारा टाइम लगेगा और वीडियो में चाहता हूँ कि छोटा बने और अच्छा बने। इसलिए 100 बात की एक बात है कि आप लोग इस आधुनिक युग में शिक्षा के प्रति जागरूक हो जाइए। अपने परिवार, अपने समाज को आगे बढ़ने के लिए सुंदर देखना चाहते हैं तो शिक्षा से जुड़िए और विद्यालय के मुख्य धारा से अपने बच्चों को जोड़िए। और कंडीशन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, आप शिक्षा का दामन थामे रखिए। स्वाभाविक है कि एक दिन आप और आपके परिवार आगे बढ़ेगा, वो शिक्षा के बदौलत। यूँ तो कहा गया है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। वही सत्य आपका शिक्षा है। वर्तमान की सरकार आपको शिक्षा से भटका रहा है, अटका रहा है, इसलिए अटकना नहीं है। शिक्षा का दामन थामे रखिए, आगे बढ़िए, सूझबूझ के साथ एक अच्छे समाज का, एक अच्छे परिवार का निर्माण करिए और अच्छा सोच रखिए, अच्छे लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से बात करिए। मैं पहले भी बोला हूँ, आज भी बोलता हूँ और मुझे जब अवसर मिला है मंच पर या कभी पब्लिक के बीच जाने का, तो मैं शिक्षा को हमेशा उजागर किया हूँ और करता भी रहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि शिक्षा से ही हमारे समाज का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए अभी वर्तमान में देखा जाए कि भारत में किताब, कॉपी बिकता है फर्श पर, यानी ज़मीन पर बिकता है, और वहीं जूता एक बढ़िया रूम,
एक बढ़िया शोरूम में बिकता है, वो भी एसी के साथ, एसी वाले रूम में। तो कल्पना करिए कि हमारे देश में पढ़ने और शिक्षा की कितना कमी है, जहाँ किताब बिकता है ज़मीन पर और जूता बिकता है शोरूम में। इससे कल्पना करिए कि हमारा देश कितना पीछे है। ये तभी संभव है, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक अच्छा नेता, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे, जब हमें शिक्षा का अधिकार होगा। शिक्षा से हमारे अंदर बहुत सारे माइंड सेटअप बढ़ता है, इसलिए शिक्षा का दामन थामे रहिए। वीडियो को मैं छोटा बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग शिक्षा से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।